प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। दर्शकों आज हम चर्चा करने वाले हैं 7 सितंबर 2024 के पंचांग एवं राशिफल के विषय पर। साथ ही साथ में आज का कार्यक्रम अत्यंत बेहद विशेष इसलिए होने वाला है और बहुत रोचक होने वाला है, इसलिए क्योंकि भगवान गणेश जी के पूजा विधान में आपके राशि के अनुसार कौन सी पूजा की जाए ताकि आपके ऊपर भगवान गणेश जी की और भगवती महामाया लक्ष्मी जी की मंगलमय कृपा आपके ऊपर बन सके। तो आइए आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक सनातन धर्मावलंबी भगवान गणेश जी की आराधक जो हिंदू जन है उनके पास इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। दर्शकों 7 सितंबर 2024 को दिन शनिवार पड़ रहा है, चित्रा नक्षत्र और उसके पश्चात जो है स्वाति नक्षत्र भी आ जाएगा। दर्शकों सबसे प्रथम बात यह है कि गणेश जी की स्थापना का मुहूर्त कब से है। तो देखिए चतुर्थी तिथि है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में भद्रा होना स्वाभाविक है। तो दोपहर के 2:06 तक जो है भद्रा रहेगा। भद्रा के बाद गणेश जी की आराधना अपराह्न काल में अर्थात जो है 2:06 के बाद से प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद अपने सुविधानुसार आप सभी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घरों में मंगलमयी उनके लिए वेदिका बना करके उन पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। आपके समस्त परिवार के लिए वह गणेश जी की आराधना और उनकी स्थापना कल्याणमय और बहुत ही शुभप्रद हो जाएगा। अब हम बात करें कि गणेश जी की आराधना कितने दिनों तक करना चाहिए। दर्शकों भगवान गणेश जी की आराधना का जो समय है, क्योंकि ये भगवान शिव के परिवार के एक सदस्य हैं, तो भगवान शिव के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनमें विशेष रूप से जो शैव मत के अनुयायी हैं, जबकि बाद में चल करके गणेश जी ने अपना एक अलग से संप्रदाय की स्थापना भी गणेश पूजकों के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। तो गणेश जी की आराधना 11 दिवसीय होना चाहिए और साथ ही साथ में सभी लोगों को जितने भी गणेश जी की आराधना करते हैं उनको अपने घर में कितने वर्षों तक लगातार स्थापना करना चाहिए। तो देखिए इसमें विषम संख्या ही मंगलमय होती है। तो कि कोई अपने घर में 3 दिन तक, कोई अपने 3 साल, कोई अपने जो है घर में 5 वर्ष तक लगातार, कुछ लोगों का तो प्रत्येक वर्ष उनका नियम है कि अपने घर में गणेश जी को विराजित करते हैं और गणेश जी जिनके भी घर में विराजित होते हैं उस घर के में से दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उस घर के अंदर सकारात्मक वातावरण आता है, उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं रह जाता। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से उस घर में समृद्धि निश्चित रूप से आती है, भगवती लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हो जाती है। इसलिए गणेश जी की आराधना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तक कि गणेश जी की आराधना लगातार यदि अनंत चतुर्दशी अर्थात जो है 17 सितंबर तक इस बार गणेश जी रहेंगे। 17 सितंबर के बाद इनका 17 सितंबर को ही विसर्जित भी करना चाहिए जब चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी। मैं इस पर विस्तार से आपको अगले कार्यक्रम में बताऊंगा। तो आज गणेश जी की आराधना करते समय क्या सावधानियां बरतना चाहिए। देखिए इसमें सबसे प्रथम बात तो यह है कि गणेश जी की मिट्टी की जो है प्रतिमा होनी चाहिए। आजकल अन्य संसाधनों से मूर्तियां बनाई जा रही हैं, वह अशुद्ध हैं और इस प्रकार से अशास्त्रीय हैं, तो उनको कभी अपने घर मत लाइएगा। ज़्यादा अच्छा है कि आप पार्थिव यानी कि स्वयं अपने हाथ से भगवान गणेश जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा या मूर्ति का निर्माण कीजिए। गणेश जी के साथ में भगवती लक्ष्मी जी का निर्माण कीजिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ साथ में उनके पूरे परिवार का जो भी मूर्ति बन सके वो बनाइए, अथवा आप सुपारी रख करके भी आवाहन कर सकते हैं। गौरी गणेश की आराधना करना चाहिए विशेष रूप से। साथ ही साथ में गौर्यादि षोडश मातृका का मंडल अवश्य बनाइए, सप्तकृत मातृका का पूजन कीजिए।
कलश स्थापित कीजिए, नवग्रह की स्थापना करके उनकी पूजा विधिवत करने के बाद यदि आप बना सके तो सर्वतोभद्र की प्रतिमा की का भी मंडल निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप करते हैं और वास्तु मंडल की स्थापना करते हैं तो भगवान गणेश जी आपके पूरे घर को पवित्र कर देते हैं। घर में सकारात्मक वातावरण आ जाता है और ये वातावरण जो सकारात्मक होता है पूरे वर्ष तक रहता है। तो ये पूरी विधि है गणेश जी की स्थापना की और उनकी पूजा की। अब मैं बताऊंगा कि आज आपके राशि के अनुसार गणेश जी को किस पद्धति से आपका विशेष पूजा होनी चाहिए जिसकी वजह से भगवान गणेश जी की विशेष कृपा पर होगी। देखिए जिनकी मेष और वृश्चिक राशि है, दोनों के स्वामी मंगल है और मंगल जो है वह विशेष रूप से गणेश जी जो है वो उद्यम अर्थात उद्योग के कारक है। आपने देखा होगा गणेश जी सदैव उनका जो वाहन जो चूहा है, मूषक जिनको कहा जाता है, वह मूषक सदैव एक के बाद एक कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। और ये भी कहा गया जहां पर उद्योग है वहीं पर लक्ष्मी का निवास है। जहां पर आप कार्य करेंगे, कर्तव्यनिष्ठता आपका कर्म करने की जो पद्धति है वो यदि आप वह नियमित रहेगी तो लक्ष्मी आपके घर दौड़ी चली आएंगी। ऐसे जगह पर लक्ष्मी जी आती ही आती हैं। तो इसलिए मेष और वृश्चिक राशि वाले जितने भी जन हैं, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी गणेश भक्त हैं, जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, उनको भगवान गणेश जी की का जो आसन जो होना चाहिए वह आसन जो है उस पर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए और उसके ऊपर जो है गेहूं जो होता है उस गेहूं का को जो है फैला दीजिए और उस गेहूं पर गणेश जी को रखिए। इससे आप देखिएगा उसके बाद आप पूजन कीजिए, आपके घर में एक अद्भुत चमत्कारिक वातावरण आपको देखने को मिलेगा। केवल इतना ही करना है कि गणेश जी का जो आसन है वो गेहूं का बना दीजिए और उसका लाभ फिर देखिए कितना अच्छा होगा। बाकी सारी पूजा पद्धति समान रूप से जैसा कि हमने पूर्व में बताया है वैसा ही रहेगा। इसी प्रकार से वृष और तुला राशि, ये दोनों राशियों के स्वामी चूंकि शुक्र हैं, शुक्र शोध करता है, शुक्र भौतिक सुख को देने वाला है। शुक्र जितने भी आपके द्वारा भौतिक संसाधन जो आप देख रहे हैं ये सारा कुछ शुक्र का देन है। तो ऐसे में शुक्र आपको भौतिक सुख कब देंगे? तब देंगे जब गणेश जी को भी आप जो है उनकी पूजा पद्धति में जो मैं बताने जा रहा हूं यदि आप उसको जोड़ लेंगे तो भगवान गणेश जी की विशेष कृपा होगी। जो भी व्यक्ति धनवान समृद्धवान बनना चाहता है उस पर जो है शुक्र की कृपा होना आवश्यक है। और उसके लिए ये बड़ा सुनहरा अवसर है गणेश पक्ष, यानी कि भगवान गणेश जी जो आपके घर में 11 दिन तक रहने वाले हैं, प्रतिदिन आप गणेश जी को माखन और मिश्री का भोग लगाइए और इसके साथ साथ में यह कोशिश कीजिए कि गणेश जी का जो बाहरी ऊपरी जो आवरण है वह हल्का हल्का सुनहरे कलर का उनका जो है वातावरण, यानी कि जो कपड़े हैं तो वह हल्का सुनहरे कलर का आप उनका श्रृंगार कर दीजिए और गणेश जी अत्यंत इससे प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ में प्रतिदिन वृष और तुला राशि वालों को भगवान गणेश जी का जो ये आशीर्वाद देते हुए का जो हाथ होता है उस पर स्वस्तिक बनाना चाहिए। प्रतिदिन यदि स्वस्तिक बनाए तो भी आप रोज जो है रोली से बनाते रहिए। तो इससे आप अद्भुत जो है आपको लाभ प्राप्त होगा और मनोकामना जो आपके मन में है उसकी पूर्ति होगी। बात करूं मिथुन और कन्या राशि, क्योंकि देखिए मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। बुध बौद्धिक क्षमता के अद्भुत जो है स्रोत है कह लीजिए आपकी। वह किस प्रकार की क्रिएटिव सोच आती है, वह सोच को जो है क्रियान्वयन कैसे करना चाहिए और वो सोच आए सकारात्मक निर्णय ले सकें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके व्यापार में, आपके नौकरी में। तो उसके लिए आपको गणपति भगवान जो है गणपति को बुद्धि प्रदाता कहा गया है। तो यहाँ पर मिथुन और कन्या दोनों राशि वालों के लिए यह बड़ा अच्छा एक प्रयोग होगा। प्रतिदिन एकादश दिवस तक गणेश जी को आप जो है पान के पत्ते पर ओम गंग माने गॉड के ऊपर बिंदी लगा करके और वो जो है ऐसा आप पीले
जो पीला जो चंदन होता है उससे आप ओम गंग ऐसा लिख करके और उस पत्ते से माला बना करके 7 पत्ते अथवा 9 पत्ते का पान के पत्ते का माला आप गणेश जी को प्रतिदिन चढ़ाइएगा। देखिएगा मिथुन और कन्या राशि वाले जो भी दर्शक है अथवा जिनका लग्न मिथुन अथवा कन्या है, दोनों ही लोगों के लिए अत्यंत यह शुभ स्थिति उत्पन्न होगी और आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। साथ ही साथ में घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। जो भी कुछ संकटें और बाकी जो रोगग्रस्तता आ रही है उससे आपको निजात मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करें धनु और मीन, क्योंकि ये दोनों राशियां, धनु राशि और मीन राशि दोनों राशियां जो है इनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति चूंकि भगवान जो गणेश जी हैं उनका सीधा संबंध लेखन से है, उनका संबंध पौराणिक और धार्मिक सदग्रंथों के निर्माण से है। जैसे कि आप सुने होंगे कि जो श्रीमद् भागवत है अथवा जो भी पुराण महाभारत है आदि अनेक जो पौराणिक जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में कहीं न कहीं गणेश जी की जो है लेखन का बड़ा श्रेय रहा है। इसलिए महर्षि बादरायण जब व्यास जी महाराज हैं वह विशेष रूप से उनके द्वारा कथन किया गया और गणेश जी के द्वारा लिखा गया। तो सदग्रंथों के निर्माणकर्ता अर्थात सकारात्मक कार्य पद्धति को बनाने वाले, इसका जो आशय है वह यही है कि जो है सकारात्मक यानी कि आप कल क्या करने वाले हैं और उसमें कितना प्रतिशत आपको लाभ मिलने वाला है, यानी कि पूरी योजनाओं का लाभ दिलाने की शक्ति एक क्षमता भगवान गणेश जी में है। यदि आज मैं आपको बताऊं धनु और मीन राशि वाले जो भी दर्शक हैं वह गणेश जी को यदि पीले वस्त्र उनको चढ़ाते हैं और पीला उनका आसन नीचे रखते हैं, साथ ही साथ में पीला चावल से जो पीला जो चावल होता है उससे आप उस पर जो है आप एक स्वर्ण मुद्रिका रख करके यानी कि सोने का कोई भी जो है आप आभूषण उस पर रख करके गणेश जी के ठीक समीप जो है उनके लक्ष्मी जी का की प्रतिमा मूर्ति रहे अथवा सुपारी रख करके जैसे भी उनका आवाहन करना है आप दोनों पद्धति से कर सकते हैं। साकार रूप में उनकी मूर्ति रख लीजिए, यदि आपके पास ऐसा उपलब्धता नहीं हो पा रहा है तो सुपारी जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है तो रख करके उनके समक्ष स्वर्ण यानी कि सोने का एक आभूषण आप जो है चावल की ढेर पर, वो भी चावल पीले कलर में कलर किया गया हो, उस पर रख करके यदि आप उनकी आराधना करते हैं विशेष रूप से उनको प्रतिदिन केसर चंदन लगा करके और गणेश जी की आराधना करते हैं तो इससे धनु और मीन राशि वालों के लिए भाग्योदय कारक जो है स्थितियां एक्टिव हो जाएंगे जो भाग्य को प्रबल करती हैं और उसकी वजह से आपका जितना भी लंबित जो कार्य है अथवा कहीं मान लीजिए आपने पैसा दिया रुक गया नहीं मिल रहा है तो अथवा घर में कोई मांगलिक कार्य वैवाहिक इत्यादि कार्यों में कोई बाधा आ रही है तो देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उन कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। संतान की प्राप्ति में भी इनका अत्यंत जो है योगदान देवगुरु बृहस्पति का होता है। तो इन समस्त कार्यों के लिए अद्भुत जो है लाभदायी सिद्ध हो जाएंगे। अब मैं बात करूं कुंभ और मकर, यानी कि मकर और कुंभ ये दोनों राशियों के स्वामी सूर्य शनि है। जब भी आप गणेश जी की आराधना कीजिए इन गणेश पक्ष में 11 दिनों में तो आप गणेश जी को बिल्व पत्र जरूर चढ़ाइएगा और साथ ही साथ में उस बिल्व पत्र पर ओम लिख करके यानी कि पीले चंदन से उस पर ओम लिख लीजिए और ओम लिख करके गणेश जी के ऊपर जो है आप चढ़ाइए। निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं कि मकर और कुंभ राशि जो कि शनि की साढ़े से प्रभावित हैं तो उनको जहां गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा वहीं पर भगवान शिव की अत्यंत जो है कृपा होगी। और आपको मैं सबको बता दूं कि शनि आपके ऊपर यदि कोई जो है अशुभ प्रभाव भी आपके जन्मांग चक्र में बना हुआ जिसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है तो उसका निराकरण या कह लीजिए कि समस्याओं का निराकरण और उस अशुभ प्रभाव का निवारण भी भगवान शिव के आशीर्वाद से गणेश जी के आशीर्वाद से आपका हो जाएगा और आपके घर में समृद्धि से परिपूर्णता हो जाएगी। संतान आपकी बात को मानने लगेगी और आपका समाज में आपको लोग जो है गंभीरता से लेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, आपका सम्मान बढ़ जाएगा। जरूर कीजिएगा। बात करूं अब मैं यदि
जो है सिंह राशि की, जिसके स्वामी चूंकि सूर्य हैं, आपको गणेश जी की आराधना करते समय उनको प्रतिदिन कपूर एक पान के पत्ते पर रख करके कपूर का से आरती प्रतिदिन आप करना चाहिए। बाकी जो पूजा पूजा पद्धति है वो समान रूप से वैसा ही रहेगा जैसा बाकी लोगों का रहता है। हाँ, सिंह राशि वालों को एक विशेष और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गणेश जी की आराधना करते हैं तो आपको हरा जो दूब होता है, दुर्वा, उस दुर्वा के साथ साथ में समी पत्र भी आप जरूर चढ़ाइएगा। इससे आपके गृह क्लेश आपके दूर होंगे। नेगेटिव एनर्जी जो आपके घर में प्रवेश कर जाती है बार बार, तो उससे आपको मुक्ति अथवा निजात मिल जाएगा। बात करूं अब मैं कर्क राशि की। देखिए दर्शकों, कर्क राशि का संबंध सीधा यानी कि चंद्र से और स्वामी होते हैं, और चंद्र का संबंध जो है भालचंद्र भगवान गणेश जी से है। तो आपका मन जो अस्थिरता की वजह से अथवा आपके मन में जो क्लेश आ जाता है, आपका मन बार बार भयभीत, अज्ञात भय से भयभीत हो जाता है, उससे निजात पाने के लिए आपको भगवान गणेश जी की आराधना विशेष रूप से प्रतिदिन आप उनको खीर चढ़ाइए और इसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए। देखिएगा इसका चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन में पूरे वर्ष आपको देखने को मिलेगा। अब आइए सभी लोगों को विशेष रूप से क्या करना चाहिए। भगवान गणेश जी को हरा दूब अत्यंत जो है पसंद है। तो उनको आप हरा जो दूब होता है, घास होता है, 3 पत्ते अथवा सामने का ऊपर का जो 3 पत्ता अथवा 5 पत्ता होता है, त्रिपत्र पंच संयुताः, उस जो है 3 पत्ते अथवा 5 पत्ते वाले ही दुर्वांकुर को, जो उसका अंकुर है वह अपनी ओर करके और जो उसका डंठल है वह गणेश जी की ओर करके प्रतिदिन कम से कम 12 दुर्वांकुर भगवान गणेश जी के 12 नामों से, इसका अत्यंत शुभ प्रभाव है। सबको करना चाहिए, जितने दर्शक हैं सबको करना चाहिए। 12 दुर्वांकुर भगवान गणेश जी के 12 नामों से। वो 12 नाम कौन कौन से हैं? तो पहला है सुमुखश्चैकदन्तश्च, पहला सुमुख, दूसरा एकदंत, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो विघ्न नाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। किसी भी प्रकार का विघ्न, चाहे आप पढ़ाई शिक्षा को लेकर के, विवाह में बाधा आ रही उसको लेकर के, यदि आपका कहीं किसी से ऐसा युद्ध चल रहा है वहां पर, अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के क्षेत्र में यात्रा के दौरान, यदि आप इन 12 नामों का आप उच्चारण करके और अलग अलग नामों से यदि भगवान गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ा देते हैं, तो कई सभी समस्त प्रकार के विघ्न समाप्त हो जाते हैं और उस व्यक्ति को धन समृद्धि भगवान गणेश जी से परिपूर्ण कर देते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दर्शकों, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।